हेलो फ्रेंड्स, पारस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, ये 100 गोल्डन रूल वाली सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। ये इसका सेकंड लेक्चर है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट रूल। अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगती है। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ जो नेक्स्ट रूल आपको बताया जा रहा है वहाँ क्या कहा जा रहा है। अगर आपके कंजक्शन एंड से क्या जुड़े हैं, दो एडजेक्टिव जुड़े हैं और सेकंड वाले एडजेक्टिव के बाद क्या आया है, आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आया है, तो वहाँ आपको जो वर्ब लगानी है वो आपको वर्ब कौन सी लगानी है, प्लूरल वर्ब का आपको यूज़ करना है। देखिए, इस सीरीज़ में मैं आपके सब्जेक्ट व एग्रीमेंट वाला जो टॉपिक है, जिसे हम सिंटैक्स भी कहते हैं, उससे रिलेटेड 100 गोल्डन रूल्स यहाँ मैं डिस्कस करने वाली हूँ। अब सब्जेक्ट वर्ड एग्रीमेंट में आपके कई सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑलरेडी इंक्लूड हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ आप 100 रूल की बजाय आप बहुत सारे रूल सीखेंगे जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, तो अगर सिंपली दो एडजेक्टिव हैं और सेकंड वाले एडजेक्टिव के बाद अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो आपको ध्यान रखना है कि वहाँ आप किसका यूज़ करेंगे, वहाँ आप प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम आर नेसेसरी। ठीक है, देखिए फ्रीडम आपकी क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, ये आपकी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन किस में जाती है, आपकी मटेरियल, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ देखिए हमने जो वर्ब यूज़ किया वो कैसी वर्ब यूज़ किया, प्लूरल वर्ब यूज़ किया है। ठीक है, नेक्स्ट रूल आपसे क्या कह रहा है, देखिए कोई भी आपका क्या, अगर यहाँ फिर से देखेंगे, अगर एंड से कोई भी दो एडजेक्टिव हैं, ठीक है, और पहले वाले एडजेक्टिव से पहले क्या लगा हुआ है, आर्टिकल लगा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका या तो क्या है, सिंगुलर कॉमन नाउन है, या फिर आपका क्या दिया गया है, सिंगुलर कॉमन नाउन दिया गया है, तो वहाँ जो आपकी वर्ब लगेगी वो क्या लगेगी, सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। रूल देखिए एक बार फिर से देखेंगे, अगर कंजक्शन एंड में एंड के साथ दो एडजेक्टिव आए हैं और फर्स्ट वाले एडजेक्टिव से पहले क्या है, आर्टिकल है, ध्यान रखना दूसरे वाले एडजेक्टिव से पहले अभी आर्टिकल नहीं है, उसके लिए अगला रूल आएगा। ठीक है, तो पहले वाले एडजेक्टिव से पहले अगर क्या लगा है, आर्टिकल लगा है, और सेकंड वाले एडजेक्टिव के बाद क्या दिया है, सिंगुलर कॉमन नाउन दिया है। ठीक है, तो उसके बाद जो वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी, वो सिंगुलर आएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ फर्स्ट वाले एडजेक्टिव से पहले जो आर्टिकल लगा है केवल, वो हमें ये शो कर रहा है कि यहाँ एक ही पर्सन की बात हो रही है। ठीक है, या एक ही थिंग की बात हो सकती है। ठीक है, एक ही पर्सन की दो एडजेक्टिव का यूज़ हुआ है। ठीक है, तो इसलिए जो वर्ब आ रही है वो कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। अभी नीचे एग्जाम्पल के साथ दोनों रूल को हम लोग देख लेंगे। एक रूल नंबर 12 भी समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए अभी क्या था, अभी केवल पहले एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल आया था, लेकिन जब क्या हो, जब एंड कंजक्शन के साथ दो एडजेक्टिव जुड़े हों और दोनों ही एडजेक्टिव से पहले क्या आया हो, किसी ना किसी आर्टिकल का यूज़ हुआ हो, किसी ना किसी क्या हुआ हो, आर्टिकल का यूज़ हुआ हो, तो इट मीन्स वहाँ पे क्या है, वहाँ पे दो डिफरेंट पर्सन्स की बात हो रही है। उसके बाद देखिए आएगा तो यहाँ पे क्या, सिंगुलर नाउन, लेकिन जो अब वर्ब आएगी वो वर्ब कैसी आएगी, वो वर्ब आएगी आपकी प्लूरल। ठीक है, लेकिन यहाँ जब दोनों एडजेक्टिव से पहले अलग अलग आर्टिकल आएगा तो वो हमें ये शो कर रहा है कि यहाँ पर जो बात हो रही है वो अलग अलग पर्सन्स की बात हो रही है। ठीक है, तो वर्ब जो आपका नाउन आएगा वो तो आएगा सिंगुलर, और जो वर्ब आएगी वो आएगी आपकी प्लूरल। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू दोनों रूल समझेंगे। देखिए अब ब्लैक एंड वाइट कैट, यहाँ देखिए जो आर्टिकल है वो केवल फर्स्ट वाले एडजेक्टिव से पहले लगा है, यानी कि जो कैट की बात हो रही है वो कैट कैसी है, वही कैट ब्लैक और वाइट है। ठीक है, वॉज म्यूइंग, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, एक ही बिल्ली की बात हो रही थी जो कैसी थी, जो ब्लैक और वाइट थी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, जब आर्टिकल दोनों एडजेक्टिव से पहले लगा हो तो इट मीन्स वहाँ पे दो अलग अलग किसकी बात हो रही है, अलग अलग पर्सन्स या थिंग की बात हो रही है। अब यहाँ देखिए तो फिर वहाँ वर्ब जो आएगी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। अब यहाँ जो कैट है, इट मीन्स यहाँ एक तो ब्लैक कैट है और एक जो दूसरी कैट है वो है वाइट, इसलिए जो हमने वर्ब का यूज़ किया है वो कौन सी वर्ब यूज़ की है, वर्ब। नॉर्मल सी बात है, जब दो पर्सन्स होंगे तो वहाँ फिर वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। ठीक है, नेक्स्ट वन रूल देखेंगे, ईच एज अ सब्जेक्ट। देखिए यहाँ ईच वाला चाहे आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको कोई डाउट नहीं रहने वाला है। सबसे फर्स्ट थिंग आपके माइंड में ये रहनी चाहिए, ईच आपको कहीं भी दिखाई दे और किसी भी फॉर्म में दिखाई दे, आपको हमेशा ईच के बाद सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। पहली बात तो आपको ये अपने माइंड में सेट कर लेनी है। ठीक है, केवल एक जगह ऐसी होती है जहाँ हमें
ईच के साथ क्या लगानी पड़ती है, प्लूरल वर्ब लगानी पड़ती है केवल एक कंडीशन में, तो वो कंडीशन आपको अभी बता दी जाएगी, ठीक है। वरना ईच आपका किसी भी फॉर्म में आए, आपको वहाँ उसके साथ सिंगुलर वर्ब ही लगानी है, ठीक है। तो ईच वाले सारे डाउट आपके अंदर से ख़त्म हो जाएंगे। देखिए यहाँ मैंने ईच से रिलेटेड जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हैं उन सबको यहाँ पे नोट डाउन करके दिया है, ठीक है। ज़रा समझेंगे। सबसे पहले देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 13 में हमें क्या दिया है, अगर ईच का यूज़ और खुद ही एज अ सब्जेक्ट हो रहा है तो नॉर्मल सी बात है, उसके साथ हम किस का यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब का, ठीक है। अभी इनके एग्जाम्पल भी हैं पहले, लेकिन आपको एक बार मैं रूल बता दूँ, ठीक है। ईच का खुद ही ईच को क्या बना दिया है, सब्जेक्ट बना दिया है, तो वहाँ जो वर्ब होगी वो क्या आएगी, वो सिंगुलर आएगी, ठीक है। दूसरा देखिए नेक्स्ट वन रूल आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट वन कॉन्सेप्ट देखिए, अगर क्या आया है, कोई ऑलरेडी प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन दिया है, ठीक है, और उसके बाद में ईच आया है, तो यहाँ जो क्या है, यहाँ जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी। केवल एक ही कंडीशन ऐसी है जहाँ हम ईच के बाद किसका यूज़ करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो ईच है ये इससे पहले वाले नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है, इसलिए, ठीक है। जब ईच से पहले प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आया हो तो उसके बाद फिर जो वर्ब लगेगी वो कैसी लगेगी, प्लूरल लगेगी। केवल यही एक कॉन्सेप्ट ऐसा है जहाँ ईच के साथ कैसी वर्ब आती है, प्लूरल वर्ब आती है, ठीक है। तो इस वाले कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अदरवाइज़ कहीं भी ईच आए किसी भी फॉर्म में, वो हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट वन रूल देखेंगे, क्या कहा जा रहा है, ईच या एवरी, इनमें से कोई भी आपकी क्या है, एडजेक्टिव आए ईच या एवरी, और वहाँ उसके बाद क्या दिया हो, सिंगुलर नाउन दिया हो, क्या दिया हो, सिंगुलर नाउन, ठीक है। और उसके बाद क्या है, कंजक्शन एंड आया हो, और एंड के फिर जस्ट बाद क्या आया हो, सिंगुलर नाउन। यानी कि देखिए को एंड के साथ जब भी कोई क्या जुड़े हों, कोई सिंगुलर नाउन जुड़ा हो और पहले वाले सिंगुलर नाउन से पहले ईच या एवरी का यूज़ हुआ हो, तो फिर वहाँ जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। क्योंकि वहाँ फिर से ईच यानी किसी प्रत्येक की बात हो रही है, किसी एक पर्सन की बात हो रही है, हर एक की बात हो रही है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर। देखिए यहाँ भी वर्ब कैसी आ रही थी, ईच के साथ सिंगुलर। जहाँ भी ईच दिखे वहाँ आपको सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है, केवल इस वाले कॉन्सेप्ट को छोड़कर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर जो फॉर्मेट है वो क्या कह रहा है, देखिए अब वहाँ क्या था, केवल एंड से पहले वाले जो सिंगुलर नाउन था उससे पहले ईच और एवरी का यूज़ था। अब देखिए जो इसके बाद वाला रूल है वो आपसे क्या कह रहा है कि कंजक्शन एंड से पहले क्या है, अगर सिंगुलर नाउन है उससे भी पहले ईच या एवरी आया हो, और एंड के बाद जो सिंगुलर नाउन है उससे भी पहले ईच या एवरी आया हो, तो इस कंडीशन में भी जो आपकी वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, आपकी वर्ब सिंगुलर आएगी। देखिए ईच और एवरी किसी भी फॉर्म में आ रहा है, वो वर्ब हमेशा अपने साथ कैसी ले रहा है, सिंगुलर वर्ब ले रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन रूल देखेंगे, देखिए यहाँ कोई भी आपका रूल नहीं रह जाएगा, आपका कोई भी एग्जाम हो डेफिनेटली आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलने ही मिलने वाला है, ठीक है। तो रूल्स को बहुत अच्छे से समझेंगे, कॉन्सेप्ट्स को, अभी एग्जाम्पल भी देखेंगे इनके ताकि और अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए ईच और एवरी है, और ईच और एवरी की जस्ट बात क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए, तो वहाँ भी आपको क्या करना है, सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करना है, ठीक है। सिंगुलर देखिए नाउन आपकी 2 टाइप्स की होती है, एक तो काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल, तो यह सिंगुलर काउंटेबल की बात हो रही है, ठीक है। काउंटेबल होने के साथ साथ वो नाउन कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, तब आपकी वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे, जो रूल आपसे कह रहा है, अब ईच ऑफ अगर आया हो, क्या आया हो, ईच ऑफ, और ईच ऑफ के बाद हमेशा क्या ही आता है, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आता है, ठीक है। तो ये नहीं है कि आप यहाँ वर्ब भी प्लूरल कर देंगे, गलत हो जाएगा। ध्यान रखिए जो आपकी यहाँ भी वर्ब आएगी ईच की वजह से, वो क्या आएगी, वो आपकी वर्ब प्लूरल ही आएगी। क्यों आएगी ज़रा समझ लीजिए, क्योंकि जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या ही है, ईच है, क्योंकि ये तो प्रेपोजिशन है ऑफ, और ये प्रेपोजिशन का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, क्योंकि प्रेपोजिशन अपने बाद क्या लेती है, प्रीपोजिशन, वो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है। तो ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या है, ईच, और ईच के साथ हमेशा जो वर्ब आती है वो कैसी आती है, सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक है। तो डेफिनेटली इतने रूल आपको क्लियर हो ही गए होंगे। चलिए सबको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले ईच को ही हमने क्या मान लिया, सब्जेक्ट, तो ईच अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है, तो हमने क्या यूज़ कर दी, हैज़, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, अभी मैंने आपको बताया था ईच से पहले अगर क्या आ जाए, प्लूरल क्या आ जाए, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आ जाए, तब बस हमें क्या लगानी है, प्लूरल वर्ब का यूज़ करना है, बस एक कंडीशन में, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे,
अभी कहा था जब एंड के साथ क्या जुड़े हैं, दो सिंगुलर नाउन जुड़े हों, कॉमन नाउन जुड़े हों और एक से पहले क्या आया हो, ईच वर्ड का यूज़ हुआ हो, तो वहाँ भी हमें क्या लगानी है, सिंगुलर वर्ब ही लगानी है। ठीक है, नेक्स्ट वन रूल क्या था, जब ईच क्या है, ईच जब एंड के साथ दो आपके क्या जुड़े हों, नाउन जुड़े हों और दोनों नाउन से पहले ईच या एवरी का यूज़ हो, तो वहाँ भी जो वर्ब आएगी कैसी आती है, सिंगुलर आती है। ठीक है, नेक्स्ट वन रूल देखेंगे जो बताया गया था उसके थ्रू। देखिए, ईच किसी भी नाउन से पहले ईच या एवरी लगा हो तो वहाँ भी जो आपकी वर्ब आएगी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। और नेक्स्ट वन एग्जांपल देखेंगे, अभी जस्ट बताया था ईच ऑफ वाला। ईच ऑफ में क्या था, वहाँ भी आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, ये ईच है, ये ऑफ है, ये ऑफ का क्या है, दीज, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो आपको ये 4 पेन्स को देख के हम वर्ब प्लूरल नहीं कर देनी है, ये ईच के अकॉर्डिंग ही वर्ब कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी। ठीक है, तो ये आपके सारे एग्जाम्पल्स हैं जो अभी आपने ऊपर रूल देखे थे उनसे रिलेटेड। नेक्स्ट वन देखेंगे, आइदर और नाइदर। जब भी किसी सेंटेंस में आइदर और नाइदर का यूज़ एज अ सब्जेक्ट होता है, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनेंगे क्योंकि इससे भी रिलेटेड कई रूल आपके हो जाते हैं। ठीक है, जब किसी सेंटेंस में आइदर और नाइदर का यूज़ एज अ सब्जेक्ट हो तो उसके साथ भी हमेशा क्या आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। ठीक है, आप ध्यान देंगे, देखिए यहाँ नीचे एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, देर आर 2 रूम्स हियर एंड आइदर इज़ वेंटिलेटेड। ठीक है, तो देखेंगे आइदर जो यूज़ होता है वो किसी दो में से किसी एक को क्या करता है, एक को नोटिफाइड करता है। ठीक है, दो में से किसी एक का जब हमें क्या करना हो, सिलेक्शन करना हो, तो वहाँ हम किसका यूज़ करते हैं, आइदर का। और दो में से कोई नहीं के लिए किसका यूज़ होता है, नाइदर का। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आइदर नाइदर भी जब भी एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है। एंड लास्ट वन रूल देखेंगे आज के लेक्चर का, रूल नंबर 20, आइदर नाइदर और इसके बाद क्या लगा हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया हो। ठीक है, तो भी इसके बाद हमने क्या करना है, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। अब देखिए यहाँ जो आइदर और नाइदर का यूज़ है वो ऐसा क्या हुआ है, वो हाँ उसका यूज़ ऐसा, देखिए आइदर पेन राइट्स वेल। ठीक है, अब किस पेन की बात हो रही है, मतलब दो में से कोई एक पेन से क्या हो सकता है, अच्छा लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ भी देखेंगे, देखिए आइदर के बाद जो वर्ब हमने यूज़ किया वो कैसी यूज़ किया, वो प्लूरल वर्ब यूज़ की है। ठीक है, कैसी वर्ब यूज़ की है, प्लूरल वर्ब यूज़ की है। ठीक है, और ये देखेंगे नाउन से पहले जो भी आपका डिनोट करता है वो क्या हो जाता है, वो एडजेक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो चलिए ये रूल सारे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, डेफिनेटली वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें और अभी भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके लिए हम लोग डेली प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट करके भी बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगती है। थैंक यू सो मच।